Welcome to DSEJ Teleclasses, an initiative by Worthy Director School Education Jammu. My name is Muhammad Riaz, teacher from District Poonch. Today I am going to take chapter from Social Sciences class 10th, that is Road Safety Education. After the end of this lesson, students will be able to know how accidents are caused and why children have accidents and who can prevent accidents. तो इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सीडेंट के मेन काजेज़ क्या होते हैं और चिल्ड्रंस क्यों विक्टिम बन जाते हैं एक्सीडेंट्स के, और उसके बाद जो है हम कैसे इन को प्रिवेंट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंडिया हैज़ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स, और बहुत बड़ा जाल है रोड्स का. एंड इंडिया हैज़ सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क आफ्टर यूएसए के बाद इंडिया में सेकंड नंबर पे जो रोड का नेटवर्क्स है, ब्रिजेस हैं. तो इस तरह से जो है इसको मेंटेन करना, इसकी टाइम पे रिपेयर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होता है. तो हम ये कहते हैं कि रोड नेटवर्क्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है एक कंट्री को, एंड इट एड्स टू द इकोनॉमी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. और अगर रोड्स की हम बात करें तो हमारे यहाँ एवरी डे इन ईच डिस्ट्रिक्ट, इन ईच स्ट्रीट, किसी न किसी जगह हम न्यूज़ सुनते हैं कि फ़लाँ हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है या किसी लोकल रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है. तो आए दिन एक्सीडेंट्स की न्यूज़ हम न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुनते रहते हैं. तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं कि एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इतना बड़ा रोड नेटवर्क है इंडिया के अंदर, इसको मेंटेन करना, इसकी टाइम पे रिपेयर करना. कई जगह पर बहुत अच्छी रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, वेल ब्लैक टॉप्ड हैं, और कई जगह पर कंडीशन रोड्स की अच्छी नहीं है, उस वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं. देन ड्राइवर्स की केयरलेसनेस की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं. देन उसके बाद हम देखें कि हमारी कुछ स्टेट्स जो हैं हिली एरिया है, और हिली एरिया में जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत सारा एरिया जो है हिली एरिया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई बन जाती है. तो कई बार रोड्स स्किड ऑफ होती हैं, तो कैजुअलिटी के, इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. और सिटीज़ से जब विलेजेस में या माउंटेनियस हिली एरिया में जब हम ड्राइव करते हैं तो उस केसेस में एल्टीट्यूड भी बढ़ जाता है. तो साइडवेज में प्रोटेक्शन वॉल या जिसको हम पैरापेट कहते हैं, उनकी काफ़ी जगहों पर कमी होती है. और जहाँ पर हिली एरिया होता है वहाँ पर कर्व्स बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरिया. तो जिस वजह से जो है इसके चांसेस जो हैं एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं और एक्सीडेंट्स का ख़तरा ज़्यादा होता है. इसको हम वन बाय वन आगे काजेज़ देखेंगे एक्सीडेंट्स के क्या होते हैं. हम देखते हैं कि रोड सेफ्टी एजुकेशन का इम्पोर्टेंस इस टाइम में बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि रोड्स भी का जाल जो है इंक्रीज़ होता चला जा रहा है. देन हर आदमी चाहता है मेरे पास गाड़ी हो, ट्रैफिक जो है बढ़ता चला जा रहा है. तो इस वजह से जो है इसको इस रोड सेफ्टी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस इस टाइम में बढ़ती चली जा रही है. देन हम कहते हैं कि ये एक सोशल कंसर्न है. रोड सेफ्टी एजुकेशन, एवरीबॉडी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ रोड सेफ्टी. हम रोड सेफ्टी जो है कि क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हर एक आदमी का कंसर्न है. तो उसके बाद हम देखते हैं कि WHO की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक एवरी ईयर 1.2 मिलियन पीपल लूज देयर लाइव्स इन वन आर द अदर एक्सीडेंट्स, इन वन आर द अदर रोड एक्सीडेंट्स. रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वर्ल्ड वाइड हम देखें 1.2 मिलियन men, women and children lose their lives in road accidents. तो बहुत बड़ा नंबर है ये. तो इसको मिटिगेट करने की ज़रूरत है, और रोड सेफ्टी एजुकेशन को जो है पॉपुलराइज करने की हमें बहुत अशद ज़रूरत है. नेक्स्ट हम देखते हैं
कि ये टोल जो है डेथ रेट का बाय एक्सीडेंटल डेथ्स जो हैं रोड्स पे जो होती हैं, ये ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि मैंने पहले बताया कि वहाँ पर जो है जागरूकता ज़्यादा है। और उसके बाद जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ में रोड का नेटवर्क, रोड की कंडीशन जो है अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इंडियन साइड अगर हम देखें। एंड रोड एक्सीडेंट्स जो डे बाय डे ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी एक वजह है ये बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी इन ड्राइवर्स ट्रेनिंग। जो प्रोफेशनलिज्म हमारा एक ड्राइवर एक प्रोफेशन है, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है और प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इस वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर आदमी आज गाड़ी चलाना चाहता है। ट्रेनिंग हो ना हो उस लेवल की, एक महीने में अगर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में कोई सीख लेता है थोड़ी सी, उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, एक हेल्पर की ज़रूरत है। तो 2, 4, 5 महीने के बाद फिर हमें गाड़ी का पता चलता है, उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें सीखने की होती हैं इसमें, लेकिन प्रोफेशनलिज्म की कमी की वजह से हम चाहते हैं कि हम बस 10 दिन के बाद ही गाड़ी चलाना शुरू कर दें। पहले टाइम में हमें पता है कि गाड़ी जब चलाते थे तो 1 साल लग जाता था या उससे भी ज़्यादा। तो लेकिन आज जो है हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इसको सीख लें और रूट पर जो है चलना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें हैं कि प्रोफेशनलिज्म की कमी की वजह से और साथ ही साथ जो है अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से ड्राइवर ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं होती है कि एक्सीडेंट्स जो हैं इससे जो है ज़्यादा हो रहे हैं। देन इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें हम अगर, तो इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंडिया लैग बिहाइंड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन प्रोवाइडिंग द सेफ्टी मेजर्स। तो सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं यहाँ पर इंडिया में वो थोड़े से उस लेवल के नहीं हैं कि जिस लेवल के होने चाहिए एज़ पर international standards. Then it is said that authorities who have been assigned duty to look after the safety norms on Indian roads have not performed up to the mark. और जो authorities भी हैं, जो enforcing agents हैं, जो enforce करते हैं ट्रैफिक रूल्स को या इन चीज़ों को, वो अच्छी तरह से ड्यूटी पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। वो भी एक रीज़न होता है, जैसे ओवरलोडिंग को अच्छी तरह से चेक नहीं किया जाता है। देन बाकी चीज़ें जो हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, गाड़ी की कंडीशन हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अच्छी तरह से जो है इनका चेकअप नहीं किया जाता है रूट्स पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते हैं इंडियन रोड्स के ऊपर। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि रोड सेफ्टी एजुकेशन को इन्हेंस करना ताकि हर आदमी तक इसकी नॉलेज पहुंचे। ये थोड़ा सा जो है मुश्किल टास्क है, चैलेंजिंग टास्क है आज के टाइम में। अच्छी बात है कि स्कूलों के सिलेबस में ये ऐड हो चुका है और इसमें जो है फ़ायदा पहुंचेगा। पहले ये रोड सेफ्टी एजुकेशन या इस तरह के चीज़ें जो सिलेबस में नहीं होती थी, लेकिन आज ही ऐड हुई हैं। इससे जो है पैगाम जो है, जब बच्चों की ओरिएंटेशन स्टार्टिंग में ही हो जाएगी 9th 10th क्लास में, 11th 12th में, तो उसके बाद जो है हमें इसका फ़ायदा लॉन्ग रन में बहुत अच्छा मिलेगा। देन इंडिया पर्सपेक्टिव की बात अगर हम करें तो कितने एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में इन एवरी ईयर, और ईयर का अगर हम देखें तो 5 लाख एक्सीडेंट्स टेक प्लेस एंड आर रिपोर्टेड इन इंडिया इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री और अदर, और उसमें 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो बहुत बड़ा नंबर है ये कि एवरी ईयर हर साल जो है 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स टेक प्लेस, और उसमें कीमती जानें चली जाती है। हमारे नियर एंड डियर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स उसमें जानें गंवा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। कहने को तो ये सिर्फ एक फिगर लगती है कि 1.5 लाख, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नंबर है। एवरी डे हम न्यूज़ सुनते रहते हैं कि फ़लाँ स्टेट में ये हुआ, फ़लाँ हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ। तो इसको हम मिटिगेट करने की बहुत अशद ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इशू ऑफ रोड सेफ्टी एक्ट जो है, इसको
जो है टैकल करने के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशंस ये भी हैं यूनियन गवर्नमेंट को कि वो जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसको जो है उसके अंदर अमेंडमेंट की जाए, उसको जो क्या किया जाए कि उसमें चेंजिंग लाई जाए ताकि हम ट्रांसपोर्ट सिनेरियो को इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि वाई डू चिल्ड्रन हैव एक्सीडेंट्स। चिल्ड्रन जो है ज़्यादा इसके विक्टिम्स बन जाते हैं, इसके क्या रीज़न्स हैं। और चिल्ड्रन जो है ज़्यादातर जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड नहीं होते हैं और डेवलपमेंट उतना नहीं होता है उनमें एज़ कम्पेयर टू एल्डर्स, इसलिए जो है उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि दे आर वुल्नरेबल टू रोड एक्सीडेंट्स और उनके वो विक्टिम्स बन जाते हैं कई बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि चिल्ड्रन बिकम अब्जॉर्ब्ड इन देयर इमीडिएट इंटरेस्ट, जहाँ खेल कूद में यहाँ अपने पीर ग्रुप्स के साथ या स्कूल से निकलते हैं तो भाग कर दौड़ कर इस तरह से वो पूरी तरह से अपनी एक मतलब एक मीडियम में या एक अपने इंटरेस्ट में अब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो सराउंडिंग की खबर उनको नहीं रहती है। तो इस वजह से ये मेन काज है कि ये वो विक्टिम्स बन जाते हैं एक्सीडेंट्स के। और फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो है पेरिफेरल विजन, पेरिफेरी में क्या हो रहा है उस तरफ जो है उनका ध्यान ज़्यादा नहीं रहता है, जिस वजह से जो है वो कई बार रोड एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दे लैक एक्सपीरियंस और डेवलपमेंट। उनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। माँ बाप उनको गाड़ी लेके देते हैं, स्कूटी है या बाइक है या फोर व्हीलर है, तो वो जब चलाते हैं स्टार्टिंग में तो 1-2 महीने के बाद फिर वो इंडिपेंडेंट गाड़ी निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि गाड़ी तो 1-1.5 साल के बाद जो है पूरी तरह से आदमी को उस पर अबूर होता है, लेकिन वो 2-3 महीने में ही सोचते हैं कि बस हम पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। तो इसमें पेरेंट्स का जो है बहुत बड़ा रोल होता है कि पेरेंट्स निगरानी नहीं रखते हैं, तो कई बार फिर बच्चे जो हैं एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स बन जाते हैं। देन उसके बाद क्यूरोसिटी और स्पिरिट ऑफ एडवेंचर में लीड टू एक्सीडेंट्स। स्टूडेंट लाइफ में जो है एडवेंचरस होते हैं, टीन एजेस में ज़्यादा हम अगर देखें तो स्टूडेंट ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं और एडवेंचर शो करना चाहते हैं, जैसे कहीं मूवी में देख लिया या किसी फिल्म में देख लिया उन्होंने कि कोई एक्टर जो है एडवेंचरस कट लगा रहा है या वो स्टंट्स शो कर रहा है, तो उसको वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उसी में ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं कि एडवेंचर हमने शो करना है। तो उनको ये नहीं पता कि वहाँ जब एडवेंचर शो किए जाते हैं वहाँ सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, लेकिन वो उसको देख करके उसको रोड्स के ऊपर स्टंट्स या उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है कई बार दे फॉल इनटू द डेडलीस्ट एक्सीडेंट्स। तो डेडलीस्ट एक्सीडेंट्स में बहुत करीब जाकर वो स्टंट्स किसी गाड़ी से आगे मुड़ना या उसको जिग जैग चलाना या उसको कट वहाँ से नज़दीक से लगाने की कोशिश करते हैं। तो एडवेंचर शो करने में जो है कई बार दे फॉल एज विक्टिम्स ऑफ फैटल ऑफ द एक्सीडेंट्स। देन उसके बाद हम देखते हैं बॉयज़ में पर्टिकुलरली ज़्यादा शो ऑफ का ये होता है कि ओवर रीचिंग देयर एबिलिटीज़, दे वांट टू ओवर रीच, टू वांट टू ओवर शो देयर एबिलिटीज़। तो उस केस में भी क्या होता है कि वो डेडलीस्ट जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनका वो विक्टिम्स बन जाते, उनके विक्टिम्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टेंशन्स एट होम, जेलसी और ओवर एक्साइटमेंट में काज चाइल्ड टू रन ब्लाइंडली इनटू डेंजर। कई बार ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में या टेंशन्स होम में होती हैं, आदमी जल्दी से निकलता है, बड़ी तेज़ी से जाता है और उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है। मैंने ये टाइम्स हमने देखा होगा कि आगे पीछे कुछ नज़र नहीं आता है और हमारी सेंसेस उस टाइम इम्पेयर हो जाती हैं। हमें डिसीजन हम सही तरह से हमें रोड पे हमें चीज़ें उतनी क्लैरिटी के साथ नज़र नहीं आती हैं कि जितना हमें कूल होकर या इजी होकर चीज़ें नज़र आती हैं। तो इन चीज़ों की वजह से और ओवर एक्साइटमेंट की वजह से भी कई बार जो है एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि इनएडिक्वेट सुपरविजन बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स की इनएडिक्वेट सुपरविजन कि हम वी शुड पे हीड टू द
रिपोर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स और द चिल्ड्रन, हमें अच्छी तरह से उसका जायज़ा लेना चाहिए कि अगर कोई हमें बताएगा कि आपका बच्चा जो है बहुत ओवर स्पीड चलता है, तो उस केस में हमें जो है ध्यान देने की ज़रूरत है और उस बच्चे को जो है अच्छी तरह से रोड सेफ्टी मेजर्स बताने की ज़रूरत है। अगर हेलमेट नहीं पहनता है तो हेलमेट में उसको इस तरह की मोटिवेशन दी जाए कि वो हेलमेट पहनना शुरू हो जाए, या इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं। पेरेंट्स की निगरानी में कहता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो 18 से 22 साल के बच्चे हैं या अभी छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो उनके ऊपर निगरानी की ज़्यादा ज़रूरत है कि ये पूरी तरह से बैलेंस कर सकता है गाड़ी को या नहीं, या पूरी तरह से अभी इसके काबिल हुआ है या नहीं, तभी उसको इंडिपेंडेंट छोड़ें। जब 1 डेढ़ साल 2 साल वो गाड़ी जो है पहले नज़दीक विसिनिटी में ही चलाए गाड़ी, और उसके बाद धीरे धीरे जब उसका कंट्रोल बढ़ता जाएगा तो फाइनली हम उसको जो है इंडिपेंडेंटली गाड़ी जो है दूर रूट्स पर चलाने की इजाज़त दें। नेक्स्ट उसके बाद देखें पूर पावर ऑफ परसेप्शन, कंट्रोल, कंसंट्रेशन एंड फिज़िकल कंट्रोल। तो ये कई बार जो है पूरी तरह ट्रेंड नहीं होता है आदमी, तो इन वजूहात की वजह से भी लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। और फिज़िकल कंट्रोल जो है गाड़ी का नहीं होता है। कई बार स्टीयरिंग पे हम जो है ऑफ द स्टीयरिंग कहीं फ़ोन आ जाता है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और हमें पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के, कूल होकर के गाड़ी चलानी चाहिए। कहीं एक साइड जो है अब्जॉर्ब नहीं हो जाना चाहिए। हमारा जो रूट है, जिस रूट पर हम चल रहे हैं, वो साइड लाइंस का पूरा ख्याल रख करके हमने ड्राइविंग करनी चाहिए। उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन अंडरस्टैंडिंग ट्रैफिक सिग्नल्स एंड ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स की जानकारी नहीं होती है। कई बार हम सिग्नल्स को नहीं देखते हैं। कई बार सिग्नल्स होते हैं कि नेक्स्ट जो है एक बहुत यू शेप्ड कर्व है, उसके बाद जो है बहुत डीप कर्व आगे आने वाला है, तो उस केस में हमें जो है स्पीड हमारी ज़्यादा होती है, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है हमारी ड्राइविंग और हमारी गाड़ी उससे। तो इस तरह से जब इन सिग्नल्स को हमें पहचानने की ज़रूरत है, इसकी एजुकेशन की ज़रूरत है। कौन सा सिग्नल हमें कह रहा है कि यू शेप्ड आगे टर्न आने वाला है बहुत ख़तरनाक, तो उस केस में हमें जो है पूरी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो वो हमें फ़ायदा देते हैं डेफिनेटली। जो है जब इस तरह का हमारे साथ भी एक्सपीरियंसेस हुए होंगे कि पूरा गुलाई में गाड़ी घुमानी पड़ती है, तो स्पीड जो है अगर 60 से चल रही है तो 20 की स्पीड में वो मोड़ कटेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कहीं स्कूल आगे है तो उसके भी सिग्नल्स होते हैं, आगे हम इसको डिस्कस। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ एक्सीडेंट्स आर काज्ड। एक्सीडेंट्स किस वजह से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, देन रैश ड्राइविंग एंड थॉटलेस ड्राइविंग। रेकलेस ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं और रैश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। और नॉर्मली ये टीन एजेस में देखा जाता है कि रेकलेस ड्राइविंग होती है, रफ ड्राइविंग होती है, और जो है नॉर्मली 18 टू 22 23 इस एज में जो है बच्चे ज़्यादा दे वांट टू ओवर शो देयर एबिलिटीज़, एडवेंचर शो करना चाहते हैं। उस केस में जो है ज़्यादा एक्सीडेंट के ख़तरनाक चांसेस होते हैं। और स्पीडिंग जो है ये बड़ा कॉमन फैक्टर है, और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स ओवर स्पीड और ओवरटेक की वजह से होते हैं। और स्पीडिंग का कंसेप्ट समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको ये बातें काम आएंगी कि जब हम स्पीड देते हैं गाड़ी को, उसके बाद क्या होता है कि हम जब ओवर स्पीड करते हैं तो गाड़ी हमारी अगर 55 की स्पीड से चल रही होती है, अगर हम कोई आगे डेंजर देखते हैं, कोई बच्चा क्रॉस कर रहा है, अगर हम गाड़ी को रोकना चाहेंगे सेफली, तो उस केस में हमारी गाड़ी जो है 180 फीट फॉरवर्ड जा करके रुकेगी, उसी जगह नहीं रुक जाती है। तो इसलिए जो है गाड़ी को अगर हम 15-20 फीट के अंदर या 30 फीट के अंदर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उस केस में गाड़ी हमारी 25 और 28 इस स्पीड से चलती होगी, तब हम गाड़ी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो 55 ये मैं आपका विजन बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि जब एक गाड़ी 55 किलोमीटर की स्पीड से चलती है तो वो 180 उसको हम ब्रेक लगाएंगे, स्टॉप करना चाहेंगे,
तो उसके लिए हमें जो है 180 फीट आगे जाकर वो रुकेगी, उसी जगह पर नहीं रुक जाती है। इसलिए हमें जो है स्पीड को 40, 50 और 55 इसी लिमिट तक रखना चाहिए। और जहाँ कर्व्स होती हैं वहाँ तो इससे ज़्यादा हमें जाना ही नहीं चाहिए। कहीं हाईवे है तो थोड़ा 70 या 60 इस रेंज में हम चल सकते हैं, लेकिन जहाँ कर्व्स हैं, जहाँ माउंटेनियस रीजन है, उसमें हमें जो है बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स हैज़ प्रोलिफरेटेड फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। तो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल जो है ज़्यादा हुआ है हमारी डेली लाइफ में, तो इससे जो है एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा हुए इसके यूज़ करने से। वो यूज़ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग में हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, चाहे हम बाइक पे हैं चाहे गाड़ी पे हैं। उससे क्या होता है कि हमारा हैंड्स जो हैं दे टेक ऑफ द स्टीयरिंग, कभी कभी स्टीयरिंग से हट जाते हैं, या एक हाथ से हम स्कूटी या बाइक चलाते हैं और एक हाथ से हमारा फ़ोन जो है कान पे होता है, हम बात करते रहते हैं। तो इस केसेस में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और हमें सेफ्टी मेयर्स और सेफ्टी अप्लायंसेस, जैसे हमें ब्लूटूथ यूज़ करना चाहिए अगर गाड़ी में है हम, तो उससे हमारा हैंड ऑफ द स्टीयरिंग नहीं जाएगा। लेकिन उस केस में भी हमें इससे मिनिमाइज़ हो सकते हैं एक्सीडेंट्स, अगर ऐसे हम अपरेटसेस यूज़ करें, ब्लूटूथ है और इस तरह के दूसरे भी जो है अपरेटसेस हैं, तो इससे हमें जो है कुछ हद तक बचाव हो सकता है। लेकिन ब्लूटूथ में भी हमने ब्रीफ करना है कॉलिंग को। अगर हम कहीं रूट पे हैं तो उस केस में कई बार बातों में माइंड जो है ब्लैंक हो जाता है। इस तरह से हमें जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, और कौन सी फॉर्म्स हैं डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग की। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट कॉमन डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू ईटिंग, स्मोकिंग, देन लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक, लुकिंग और टॉकिंग विद अदर पैसेंजर्स। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम खाते भी रहते हैं, ध्यान भटकता है हमारा, उधर देख लिया। तो उसके बाद स्मोकिंग है, देन उसके बाद एक तरफ अब्जॉर्ब हो जाएंगे अगर हम रूट पे चल रहे हैं, तो उस वजह से जो है लाउड म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, उसमें साइड की आवाज़ों का ध्यान नहीं रहता है। तो ये चीज़ें सारी हैं कि जिससे एक्सीडेंट्स जो है के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन ड्रोजी स्लीप, ड्राइवर का बहुत बड़ा रोल है कि वो फिट हो, अपने आप को फिट महसूस करे, उसने अपनी जो है नींद पूरी की हो, तो वो उस काबिल हो कि वो चल सके, उसकी स्लीपी ड्रोजीनेस नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो ये ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर 8 घंटे गाड़ी चला रहा है, उसके बाद फिर से वो तैयार ना हो जाए कहीं और उसको बुकिंग मिल गई, तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना चाहिए। अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी उसने ख्याल रखना है कि मेरी भी कोई फैमिली है, और दूसरे पैसेंजर्स का भी उसने ख्याल रखना है। उसके बाद जो है फैटीग ड्राइविंग से एवरी ईयर जो है 1 लाख एक्सीडेंट्स टेक प्लेस इन यूएस के अंदर ड्रोजी स्लीपिंग की वजह से 1 लाख एक्सीडेंट्स हो जाते हैं हर साल। तो वर्ल्ड वाइड ये बहुत ज़्यादा नंबर होगा, तो इस चीज़ का भी हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। देन ड्रिंक ड्राइविंग एंड ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस। नारकोटिक सब्सटेंसेस जब हम इस्तेमाल करते हैं उस केस में भी हमें जो है कंट्रोल नहीं रहता है। तो ड्रिंक करके, अल्कोहल ड्रिंक करके हमें इससे जो है बचना चाहिए। इससे हमारी सेंसेस इम्पेयर होती हैं, ब्रेकिंग कब लगाना है वो डिलेड होता है। तो इस वजह से जो है हमें इन चीज़ों का भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। देन उसके बाद हम देखते हैं रबर नेकिंग। रबर नेकिंग एक बहुत बड़ा जो है काज है एक्सीडेंट्स का, कि जिससे जो है हमें पता भी नहीं चलता और एक्सीडेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम बोतल उठाने के चक्कर में, हमारे हाथ से बोतल गिरी वाटर की, हमने उसको उठाने के चक्कर में क्या हुआ कि गाड़ी डिस्ट्रैक्ट होगी, ट्रैक से बाहर होगी। तो ये मिली सेकेंड्स का होता है इसमें। तो हमने इसमें कोशिश करनी है कि हम कई बार बाहर कुछ चीज़ें देखते हैं तो उसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे सनराइज़ हो रहा है, कोई अच्छा बागीचा देख लिया हमने, उसमें अब्जॉर्ब हो गए, या कोई ऐसे फ्लावर्स देख लिए, कोई ऐसा पेड़ देख लिया खूबसूरत, तो उस तरफ हम अब्जॉर्ब हो गए। तो उस वजह से जो हमारी सेंट्रल विज़न होती है, गाड़ी जब हम चलाते हैं
तो ड्राइवर की जो विजन है वो जो है एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो उसकी आई साइड जो है, आई विजन जो है वो बदलती रहती है, एक जगह फोकस नहीं रहती है। वो इस वजह से कि वो आगे ट्रैफिक भी देख रहा है, आगे वो पेडेस्ट्रियंस को भी देख रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें उसके विजन में होती हैं आगे। तो एक सेंट्रल विजन होती है उसकी, जिससे वो किस रूट पे जा रहा है उसके अराउंड, और उसके बाद एक पेरिफेरल विजन होती है। सेंट्रल विजन जो है उस पर वो ज़्यादा फोकस करता है, कई बार साइड पे कोई पेडेस्ट्रियन, कोई बच्चा क्रॉस कर रहा है या कुछ, उसको ध्यान में रख के वो फिर अपनी जो है गाड़ी किस तरह से वो उसको निकालता है। तो ये चीज़ें जो हम पेरिफेरल विजन भी और सेंट्रल विजन भी, ये दोनों मिल करके, पेरिफेरल विजन से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी साइड पे कौन सी गाड़ी चल रही है। तो ये दोनों विजन्स जो हैं किसी जगह अब्जॉर्ब नहीं करने देती, एक ड्राइवर जो है उसको अब्जॉर्ब नहीं होके रह जाना है किसी जगह, जो रीज़न बनता है रबर नेकिंग एक्सीडेंट्स का, जिससे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। देन डिफेक्टिव ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कई बार हमारी डिफेक्टिव कार्स होती हैं, उनकी हम टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाते हैं, तो उस चीज़ का भी हमने खास ख्याल रखना चाहिए। और अथॉरिटीज़ को भी इस पर कड़ा नोट लेना चाहिए कि गाड़ी फिट है, इसमें वो सारे सेफ्टी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, जैसे मिरर्स हैं या इस तरह की दूसरी लाइटिंग सिस्टम है, तो ये सारा उसका फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें भी इसके काजेज़ होते हैं एक्सीडेंट्स के। देन डिफेक्ट ऑन रोड कंस्ट्रक्शंस, रोड कंस्ट्रक्शंस में कई बार डिफेक्ट्स होते हैं, वहाँ गड्ढे पड़े होते हैं बड़े बड़े, वहाँ जब स्पीड में गाड़ी आती है तो महसूस नहीं होता है, तो वो एक्सीडेंट का बहुत काज बनती है। तो कर्व्स कई बार होती हैं, आगे जो है रोड स्मूथ नहीं होती है, अच्छी कंडीशन में नहीं होती है, तो उस केसेस में भी ये भी एक फैक्टर है कि एक्सीडेंट्स डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा होते हैं। देन पूर वेदर कंडीशंस, पूर वेदर कंडीशंस में जो है वो ज़्यादा ख़तरा होता है, जैसे कहीं मिस्ट है, कहीं धुंध पड़ जाती है, उस केस में हमें नज़र नहीं आता है, हमारे शीशे के ऊपर जो है उसमें आ जाती है, बहुत ज़्यादा वो जम जाता है इस तरह का, तो हमें विजिबिलिटी कम हो जाती है। उस केस में हमें लाइट्स ऑन करनी चाहिए, फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि पूर वेदर में हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए व्हीकल की कि इस कंडीशन में हमें कैसे करना है, और अगर पूर वेदर कंडीशन होंगी तो गाड़ी की स्पीड कितनी है, कैसे लाइटिंग सिस्टम ऑन करना है, और इस तरह की सारी जानकारी जो है रोड सेफ्टी एजुकेशन में बच्चों को दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हु कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। तो यहाँ हम इसमें इस क्लास में सिर्फ कवर करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। वो इस तरह से कि ड्राइवर्स जो हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों के अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं, छोटी एज में वो दाएं बाएं का ख्याल नहीं रखते हैं, कहीं स्कूल है या कुछ, तो उस केस में हमें जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे हैं, आगे स्कूल है, तो मैं स्पीड जो है बिल्कुल 20 या 25 के बीच में रखूं, और क्योंकि बच्चों की बहुत सारी जो हैं वो कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। देन उसके बाद ड्राइवर जो है अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में गाड़ी ना चलाए, जिससे जो है खदशात बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट्स के। देन अपनी गाड़ी को वो चेक करता रहे, हर एक टूर के बाद टायर्स अच्छी तरह फंक्शन कर रहे हैं, उसके बाद जो है लाइट्स अच्छी चल रही हैं, मिरर्स जो हैं वो अच्छी कंडीशन में हैं, तो ये चीज़ें जो हैं उसको ख्याल रखना चाहिए। देन एटीट्यूड, ड्राइवर का एटीट्यूड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर कर्टसी होनी चाहिए, वो दूसरे ड्राइवर्स को भी स्पेस दे, जब कहीं गाड़ियां जो हैं वो क्रॉस होती हैं तो वो थोड़ा सा ब्रेक अप्लाई कर ले, लेन्स चेंज करने में उनको कर्टसी शो करे, और उसके बाद जो है उनको कट ऑफ ना करे, और उसके बाद जब वो टर्न करे तो उस केस में वो सिग्नल दे। आपके लिए असाइनमेंट जो आज के लिए है वो ये है कि वाई चिल्ड्रंस हैव एक्सीडेंट्स, चिल्ड्रन के साथ जो है एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, ये आपने अपनी नोटबुक्स पे पेन डाउन करना है, और आपने जो है
इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। रोड सेफ्टी कैसे आपने इसको जो है अपनी ज़िंदगियों में ढालने की कोशिश करनी है, ताकि हम एक्सीडेंट से अपनी जान को भी और दूसरी की जान को भी बचा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।